अक्षत शाह भाई प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। भाई एक नया बंदा कैसे आया हो? है, रोनित क्रॉसिया। हम्म। क्या सैसी नेम है भाई। चौरसिया तो सुना है, ये कौन सा नाम है भाई। अरे क्या बात, आज सब नए नए बंदे कैसे आ रहे हैं भाई लोग। हेलो गाइस, कैसे भाई हैं ये आप। कभी नहीं दिखे ये बंदे, पता नहीं कौन कौन है, कोई आइडिया ही नहीं है। न्यू न्यू लोग आ रहे हैं आज हमारे साथ, जुड़ चुके हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। हेलो करण भाई, कैसे हो। म्याऊं म्याऊं। भाव भाव भाई। हमारे साथ गेमर भाई भी जुड़ चुके हैं। कैसे हो गेमर भाई, क्या गेम खेलते हो आप। घूमती गेम चाले, फौज में नेम चाले, नोट जितना चाले, यार का नेम चाले बेबी। क्या हाल है भाई? हेलो भाई, बिग फैन, कैसे हो। बिग फैन भाई, बिग फैन। भाई सुस्ताया हुआ हूँ, क्या करूँ। क्या भाई। कुत्ते ने जब से लिए तब से सुस्ताया हुआ हूँ। क्या ले लिया कुत्ते आपने। को भी दे दी भाई। कुत्ते कुत्ते ने जब लिए मेरी अच्छा तब से। कुत्ते ने कुत्ते का। ने पैर पे काटा था, ऐसा कुछ है। हाँ भाई, वो मैं आपको बताता हूँ, मेरे को जब पहली बार वो एल्बुमिन लगा था ना, एंटीबॉडीज। हाँ भाई, उसी के बारे में पूछना था, बहुत तो टेंशन है। कोई बोल रहा है कि लेना चाहिए था, कोई बोल रहा है नहीं लेना चाहिए था, नहीं कंफ्यूजन नहीं, में बता दो थोड़ा सा। वो मतलब क्या होता है कि अगर आपके बहुत ही ज्यादा काट लिया है, ठीक है, हम्म। और काटते ही अगर आपकी स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, उसके दो तीन पैरामीटर्स होते हैं, तब आपको वो माइक्रो एल्बुमिन लगाते हैं। वो क्या होता है ओ। भाई, एक जैसे एंटी वेनम होता है ना सांप का, वैसे वो एंटीबॉडीज होती है हाँ। भाई, वो घोड़े वगैरह से बनाते हैं। ठीक है, उनके ओह। अंदर वो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है एंटी रेबीज की, तो वो लगती है। तो जो मेरे को पहली बार काटा था ना 2-3 साल पहले, जब मेरे को लगा था पाँव में, वो 6 इंजेक्शन लगे थे, और वो बाहर से आते हैं जर्मनी से, 6-7 हजार के थे वो एक। मेरे को 6 लगे थे। हम्म, तो अराउंड हम्म। 30-35 हजार का वो था, मेरे को टोटल उसका पड़ा था। भाई उसने लगाया, मैं चक्कर खा के गिर गया हॉस्पिटल में। इतनी तेज बुखार चढ़ गई, 2-3 दिन तक मेरी बुखार नहीं उतरी भाई, वो इतना इतना हैवी होता है वो, है ना वो भाई कोरोना। मैंने कोरोना। मैंने जो आपको फोटो भेजा था, उससे देख के क्या लगता है आपको? भाई वो तो कुछ नहीं, नॉर्मल ही है। स्क्रैच मार्क्स है ना? हाँ, स्क्रैच मार्क्स नहीं है, मतलब अगर जो रेबीज होता है ना भाई, वो थोड़ा काटने में ज्यादा रखता है, काट ही लेता है वो। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, वैसे तेरे को कितना टाइम हो गया काटे हुए। बस काटे, जिस दिन काटा था उसी दिन फर्स्ट डोज ले लिया। नहीं, अभी कितना आज दिन हो गया। तीसरा दिन है हाँ, आज। तीसरा दिन है ना, तो तू बोल रहा है ना मजे से, तो कुछ नहीं चिल है। अगर मतलब ज्यादा हो रखा होता तो बोल ही नहीं पाता, बिकॉज रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड 24-48 आवर्स के बाद स्टार्ट होने लग जाता है, मतलब सप्ताह 10 दिन उसके हाँ। अंदर खत्म हो जाता है। इसके 100% मोर्टेलिटी रेट है, मतलब काट अगर हाँ, रेबीज इसीलिए तो टेंशन है। रेबीज हो गया तो तू मरेगा। वैसे अभी तेरे को नहीं हो रखा ऑफ कोर्स। बाकी जो छोटा वाला वायल है ना, उससे भी काफी काम हो जाता है, बहुत ही सीवियर काट लेता है ना वो। जैसे कि जंगल में गए, हम्म। वहां पे भालू वालू ने काट लिया है, कुछ और जंगली जानवर ने काट लिया, तो माइक्रो एल्बुमिन लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते। हाँ, तो कल तो सेकेंड डोज लेने जाना है, कल भी देखते हैं, पूछ लेते हैं उससे तो भी। कितना 5 डोज लगेगा तेरे को, तो महीने महीने मतलब अभी 10 दिन हाँ, 15 दिन। 4 डोज बोला है 15 दिन में। अच्छा हाँ। मेरे को सेकंड टाइम काटा था तो मेरे को 5 बार लगा था, और अभी मेरे को हम्म। एक ही लगा। अब वो मतलब 4-5 साल के लिए इम्यून रहती है बॉडी, फिर होता नहीं। चलो बढ़िया है तो तब चलिए तो। स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। आज अपन करते हैं टेक्स्ट बुक टीयर 2 का मॉक 2। भाई ये बहुत अच्छा मॉक था। इंग्लिश में तो मेरे को भाई पता नहीं। स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ भाई। स्क्रीन नहीं दिख रही है। सॉरी सर, आपने बस शेयर किए? बस स्टार्ट कर दिया सर, बस आपका वेट कर अच्छा रहा था कि अच्छा, कब ओके आप ओके। बोलो कब स्टार्ट करें। अरे बढ़िया भाई, चलो। ठीक है, तो चलिए गए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। आई होप ये दिख ही रहा होगा सबको। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है। ये अच्छा मॉक था भाई। कितना, 517 लोगों ने दिया। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, 517, 517, ओके। भाई इसमें, भाई जीके में तो बहुत खराब हालत हो गई, पता नहीं इंग्लिश में इतनी हालत खराब कैसे हो गई भाई। भाई लेकिन इंग्लिश का अच्छा मॉक बनाया हुआ है इन्होंने, पैसेज वगैरह बहुत अच्छा था भाई, मोह में हो गया पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। सबसे पहले हम करेंगे क्वांट्स, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1।
थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लें क्या? ओके, एनीवन स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वांट्स। अभी हम देख रहे हैं टेक्स्ट बुक टीयर 2 फुल टेस्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अबे क्वेश्चन नंबर 1, शिवांशु भाई ऐसे कैसे चलेगा? भाई मैं तेरे को एक बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ये बहुत इजी है। मतलब मेरे को थोड़ा टाइम लग गया कि इसको समझने में, बाकी मैं तेरे को बताता हूँ। देख भाई, जो ये ट्रेपीजियम होता है ना भाई, ये दो ट्राइंगल से मिल के बनता है, ठीक है? तो जो नीचे वाली साइड है वो कितनी है? 42, ठीक है? और ये कितने रेशियो में काट रहा है? 2:7, 2:7। तो ये 7 6 42 है, तो ये 2 6 12, तो ऊपर वाली साइड 12 होगी। देखा, ये सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, ऐसे वो बन रहा होता है ना डमरू। तो ये वाली जो साइड है ये इसको रिप्रेजेंट करती है, और जो ये वाली साइड है वो इसको रिप्रेजेंट करती है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, ठीक है? तो ये 7 6 42 था, तो 2 6 12, तो ये वाली साइड 12 हो जाएगी भाई, एकदम मीठा। थोड़ा सा सोचने में समय लगा, मेरे को भी लगा, मैंने इसका डायग्राम बनाया, मैंने कहा फक भाई कैसे करे कैसे करे, फिर मेरे को अचानक से याद आया कि ट्रेपीजियम पैरेलल लाइंस फिर हो जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस था ना, यहाँ से पता चल रहा था। ठीक है भाई, चलते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एनीवन? मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। चले, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर अबे फिफ्थ। फिफ्थ पूछ रहा है, फिफ्थ अरे पूछ रहा बताता हूँ यार, है। पानी पी रहा था। यार ये बहुत इजी है, अभी मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है? मेरे को इसमें बहुत कंफ्यूजन था भाई, इसके है ना तो 10 15 सवाल लगा ले, और फिर मतलब उसको हर 3 4 दिन से देख ले, तो 10 मतलब 2 4 बार देखेगा तो हो जाएगा। अब ये बोल रहा है ड्यू टू अ फॉल ऑफ 20%, तो मतलब रेट कम हो गई, तो मतलब 10 की कितनी हो गई? 8 हो गई, यानी 5 की कितनी हो गई? 4 हो गई। तो भाई अगर रेट कम हो गई तो कंजप्शन ऑफ कोर्स सारे पैसों का खरीदेगा, है ना? जैसे भाई कोई दारू पी रहा है, उसके पास 1000 रुपए है, अब दारू सस्ती हो गई तो 1000 रुपए की पूरी दारू लेगा ना भाई वो। तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 से 5। अब ये जो एक ही यूनिट कम हुआ है, ये 10 kg एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है? तो अब देख ले मतलब कितना होगा भाई, मोर फॉर। तो ये 600 में कितना, 5 का डिवीजन दे दे तो कितना आ जाएगा? 12, ठीक है? और ये मतलब इसको 400 से डिवाइड बाई कर दें, पता चल जाएगा। पहले 600 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हैं? अबे मैं खुद ही भूल गया है मैंने कैसे किया, मतलब ऐसा ही होता है ये। तो इसका आना चाहिए 12। एक सेकंड, वापस बनाता हूँ। रेट कितनी हो गई भाई? 20%, तो यहाँ इसमें पे। वैसे कर सकते हो सर। हाँ, सर, हाँ सर। इसमें वैसे कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर ऑप्शन से कर लो। आपको 20% का फॉल बोला है, राइट? अरे एक की वैल्यू 10 है तो 5 की मतलब वैल्यू 50 हुई, और वही मतलब 10 kg बढ़ रहा है, और 600 600 अपॉन डिवाइडेड बाय 50 हो 5, गया। तो आ 600 गया में डिवाइड कर दो तो कितना आएगा भाई? 12 12। आ जाएगा, और क्या। 12 चलो। तो भाई यहाँ इसको ऐसे भी कर सकते हो, 20/100 इंटू 600/10 आंसर आ अरे जाएगा तुम्हारा। देखो देखो देखो, मैं बताता, उसमें पहले वो रेट और वो जो प्राइस क्या होता है, क्वांटिटी होता है, हम्म, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो हम्म, रेट 20% घटा, इधर क्वांटिटी तुम्हारी क्या हुई, बढ़ गई थोड़ी सी। हम्म। अब जो भाई लास्ट में डिक्रीज रेट पूछा है, तो डिक्रीज रेट अपना क्या है, भाई ऊपर एक काम ऊपर करो वाली ना, वैल्यू है ना। तो सबसे बस सिंपल ले लो। वही सबसे वही मतलब सही है, 600/50 और 12 हो गया। 20/100 इंटू हाँ, 600/10 आंसर आ जाएगा। क्या इसको बताया सर? ऑप्शन से भी कर सकते थे। ये लो, योर कनेक्शन इज अनस्टेबल। अच्छा, अभी वो नहीं। मतलब मेरे को आता तो है, लेकिन मैं ढंग से समझा नहीं पा रहा, तो भाई कुछ ऐसे ही होगा, इसके 2 4 सवाल हाँ देख हाँ लेना हाँ, तो। सही बता रहे हो, एक की वैल्यू 10 ही है, तो 5 की वैल्यू 50 हो जाएगी, सही हाँ। है। अरे 600 kg का 20% है ना, वही अरे 10 kg आगे का। सिद्धार्थ भाई आगे क्या। अरे सर, बिग फैन बिग फैन, क्या आज बड़े लोग आए हमारे साथ, गरीबों के महफिल में राजा लोग आए हैं। अरे सिड भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, एनीवन? मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। ये यार कैसे ये बना दिया? पता नहीं मैंने कहाँ गड़बड़ करी, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था ये। अभी उसको बनाते हैं, मैंने कहा बाद में देखेंगे, लेकिन समय खत्म हो गया। 12 वॉल्यूम बचा, वॉल्यूम कर दो। हाँ, इंटू 8 क्यूब है, ठीक है? तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 9। मैं इसका मल्टीपल सेट नहीं कर रहा था, तो ये 12 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 9, तो क्यूब है ना?
तो क्यूब की वॉल्यूम उसको कैसे निकालेंगे यार, उसको और कैसे एडजस्ट करें, बताओ। आ तो गया, क्या होता है 12 को कर दीजिए 3 into 4 और 6 हो जाएगा 2 into 3, तो इसे निकल जाएगा अगर ना। इसको 9 यहाँ से 9 कैसे बनाए भाई, हाँ 12 6 72 है ना, तो ये मेरे पास 9 हाँ का स्क्वायर और ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ से 8 into 9, तो ये मेरे हाँ पास हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 9 का क्यूब, तो जो एक क्यूब आएगा वो 2 into 9 यानी 18, तो अब जो क्यूब आएगा उसकी साइड हो जाएगी 18, ठीक है। लेटर सरफेस एरिया, तो ये 18 मतलब एक साइड है, तो 18 3 2 4 into 12, 4 6 6 6 12, सही तो किया है। अभी क्या गलत कर रहा हूँ मैं, सिट भाई 8 का मल्टीपल लगेगा। भाई 9 2 into 9 18, तो जो उसकी साइड आएगी वो 18 आएगी। भाई पता नहीं मैं क्या गलती कर रहा हूँ, उस समय भी मैं थोड़ा डाउट में फंस गया था, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। बताओ भाई भाई धुरंधर। नेचुरल सरफेस एरिया दिया 8 है का ना। मल्टीपल देख सकते हैं ना। हाँ 8 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। नहीं नहीं और नहीं लेटरल भास्कर भाई, काफी सारे हैं भाई, एक 8 के 8 के मल्टीपल। मल्टीपल है, लास्ट भी है, पहला भी है। अच्छा हाँ। ठीक है, ये क्यूब की वॉल्यूम आ जाएगी, तो भाई इसमें से 12 6 72 into 9 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास 8 into 9 का क्यूब, तो ये मेरे पास 2 into 9, ये मेरे पास एक क्यूब आ जाएगा, मतलब जो क्यूब की साइड है वो आ जाएगी, है ना। तो क्यूब की साइड आ गई 18, तो एक क्यूब का अभी एक, 2 का पूछ रहा है भाई, तो दो का पूछा है ना, 1276 तो 2 1276 इन, इंटू 2। अच्छा ये लेटरल सरफेस एरिया है, जब भी मेरा हाँ गलत हो 4 रहा इंटू है ना, यार, 4 जब मैं भी वही इंटू तो गलत हो बोल रहा है, रहा हूँ। मैं जब भी वही तो गलत हो बोल रहा रहा है। हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया दिया है भाई। 4 इंटू स्क्वायर 4 4। हाँ जब भी यूनिट देखो यार, ना। ओ गॉड, जब भी मेरा आंसर नहीं आ रहा था उस समय मैं इतना स्ट्रगल किया। ये लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो इसका देखो मल्टीपल ये फिट हो जाएगा बस। ठीक है गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यार इसने बहुत रुलाया यार, 3100 3152, फिर मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं आराम से ठंडे दिमाग से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एनीवन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, एनीवन, क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बताते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 25%, यानी 4 की प्राइस हो गई 5। अब वो बोलती है कि मेरे को इतना ही पैसा खर्च करना है, मतलब 8 का मेरे को 9 ही करना है, तो ये 8 4 जा 32, 9 5 जा 45, तो भाई 32 का 45, तो 45 का 32। नहीं, कुछ तो मिस्टेक करिए, एक सेकेंड। पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी 25%, यानी 400 का पेट्रोल अब आ रहा है 500 का, ठीक है, लेकिन उसको इतना पैसा ही खर्च करना है एक्स्ट्रा, यानी उसको 400 की जगह अब 450 रुपये ही खर्च करना है, ठीक है। तो 450 रुपये और 500 रुपये, तो 500 रुपये 450, तो 10% का डिक्रीमेंट होगा। ये लो, अब पता नहीं भाई मैं इसको समझाऊं कैसे तुमको, बिकॉज माई एक्सप्लेनिंग स्किल्स आर वेरी बैड। इफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स वर इतनी अच्छी होती तो शायद बात कुछ और होती, उसको भी मैं कम्युनिकेट कर पाता अपनी फीलिंग्स। सिद्धार्थ भाई आप बताओ सर। आज बड़े लोग बोल क्यों नहीं रहे, क्या हो गया, नाराज हैं बड़े लोग। अरे नाराज नहीं, सही बताया है, और क्या बताया जाए। 450 वो ले लियो आराम से, 400 का 500 की हो, परसेंट में निकालना है, आराम से कट तो जा रहा है। हम्म, आज अच्छे लोग हैं, आज सब बड़े लोग आए हैं, 26 व्यूअर्स हैं हमारे साथ। भाई मैं अब पता नहीं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं ढंग से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा इसको भाई भाइयों को। सही है, एक्सप्लेनेशन तो है भाई। और क्या एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा इसमें। भाई तो क्लियर सही तो है तो सब है इसमें। भाई, क्लियर डाउट है भाई, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने का मतलब नहीं है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, एनीवन, क्वेश्चन नंबर 13,
भाई ये बहुत मजा आ गया भाई इस पेपर में, दो ऐसे सवाल दिए दिमाग के घोड़े खोल दिए इन लोगों ने भाई साहब। और ये साली वैल्यू 4.5 इतनी अजीब सी डाली इन लोगों ने, दिमाग खराब हो गया मेरा। ये अच्छा सवाल था भाई। चले भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे। एनीवन? क्वेश्चन नंबर 15। हाँ भाई सत्या, सत्या भाई। क्वेश्चन नंबर 16। एनीवन? क्वेश्चन नंबर 17। भाई ये मेरा मैच ही नहीं हुआ, इसकी माँ का, इतना दिमाग खराब हो गया मेरा। 17 मैंने उसको खूब बनाया भाई, पूरा टाइम दिया है उसको। इसको वापस से बनाते हैं। ये बोल रहे हैं डीसी किसके बराबर है। भाई डीसी किसके बराबर है, तो एक बार बनाते हैं कि भाई डी ए अपॉन डी सी इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी ए। यही होना चाहिए। अब मेरा कुछ मैच ही नहीं हो रहा। देखो ए बी कितना आ रहा है मेरा, 20 आ रहा है, और सी ए कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, यानी 3:4 का रेशियो बन रहा है। तो जो भी मेरा डीसी आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल एक ही है यहाँ पे। ऐसे तो कर सकते हैं लेकिन इसका क्लियरली मैच नहीं हो पा रहा। डीए की वैल्यू नहीं है मेरे पास, मैंने इसका डायग्राम बनाया तो भी मैच नहीं हुआ। डीबी भी नहीं दे रखा। मेरे को लग रहा है ऐसे ही होगा। हेलो, हेलो गाइज, मारो मुझे मारो। ए बी सी, ये मेरे पास ए फॉर एप्पल, बी फॉर बो, सी फॉर कैट, ये मेरे पास आ गया डी। इसको ऐसा मैच कर दो, इसको ऐसा मैच कर दो। ए बी 20, बी सी है मेरे पास 7, सी है मेरे पास 15। ठीक है, इसको मैं डी ए बी, पता नहीं भाई इसको मतलब डी ए बी, पता नहीं यार इसको कैसे मैनेज। मेरे 9 तो आ तो गया था 3 का मल्टीपल, लेकिन मेरे को पता नहीं, मैं श्योर नहीं था कि पता नहीं इसको कैसे करें। मेरे को लग रहा है ऐसे ही अप्रोच सही रहेगा। कोई और किसी के पास ट्रिक है? अक्षत भाई बोलो ना। भाई एक्चुअली कैसा होगा कि डी बी अपॉन डी सी, ठीक है, हाँ हाँ करो करो, लिखो हाँ ना। बोलो। डी बी अपॉन डी सी जो है ना, वो इसके ए बी और सी ए के साइड का स्क्वायर होगा, मतलब उसका जो रेशियो है ना उसका स्क्वायर होगा, वैसे आ रहा है। 20 का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ऐसे? अरे नहीं 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 नहीं, 20/15 हाँ ए बी बाई ए सी, हाँ ठीक हाँ। है, इज इक्वल टू हम्म। बी डी अपॉन डी सी। भाई ये मेरा भी बहुत अजीब ही बन रहा था, पर मतलब मैंने सिमिलैरिटी लगा लगा के यहाँ तक पहुंचा था मैं, मेरा भी दिमाग खराब हो गया था भाई। देखो मेरे पास तो ये ट्रिक है, 3 का मल्टीपल देख लो, लेकिन मल्टीपल मेरे को ढंग सिमिलैरिटी से पता नहीं लगानी इसको पड़ेगी कैसे भाई। करेंगे। अरे शिवांशु, मैं वही बोल रहा हूँ कि उसमें सिमिलैरिटी कंटिन्यूअसली मैं लगाता जा रहा था, मेरा खुद का भी चेन ऑफ थॉट मुझे याद नहीं है। अरे अब वो देखो मैं डीबी आपको इंटू एक, डीसी वाला ध्यान से वो सुनो। अलग है देखो भाई। मैं आपको टिरिक बताता हूँ, टिरिक। ये दोनों सिमिलर है ना, यानी डीए मेरे पास किसके सिमिलर होगा, डीसी के। ठीक है, हमारे पास जो ए बी है, ए बी ये किसके सिमिलर होगा, सी ए। और हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास डीबी बच गया, डीबी डीबी ये मेरे पास डी डीए के ए। सिमिलर होगा। अब जो वैल्यू वो पुट करते जाओ, देखो सी ए मेरे पास 15 है, तो सी ए को मैंने 15 पुट कर दिया। एक इसको नीचे बना देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये मेरे पास सी ए हो गया 15, और ए बी दे रखा है कितना, 20, तो 20 बना दिया। तो ये मेरे पास डी आ गया और ये मेरे पास डी सी हो गया। तो ये मेरे पास कितना बन रहा है, 4:3 का रेशियो बन रहा है। तो जो डी सी आएगा ना मेरे पास, वो 100% 3 का मल्टीपल आएगा। तो 3 का मल्टीपल का एक ही है मल्टीपल इसमें, आएगा। जो कि है ये। बाकी अगर यहाँ पे 12 आ जाता ना, तो मोदी जी हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ अरे पे मोटा अगर भाई, अगर यहाँ पे 6 हो जाता तो नितिन नितिन गडकरी हो जाता। तो अरे मोटा इसलिए भाई मेरे को सुनो। पता नहीं एग्जैक्टली कैसे करेंगे, बट 9 के एक 3 का एक ही मल्टीपल था। बाकी मेरे को ट्रिक नहीं पता यार, इसका अरे मैं सॉल्यूशन। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उनको। हाँ सर। आपने जो डायग्राम बनाया था ना, वो दोबारा बनाओ अभी, बिल्कुल सेम बिल्कुल। लो सर, आपने बोला दोबारा बना दिया, ये लो। ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, और ये मेरे पास डी फॉर डॉग, और ये लो मैच कर दिया। अब सर इसमें ना आप लिखो इधर ए बी और ए सी, ए बी बाय ए सी। पहले हाँ लिख लो, पूरा लिख लो। हम्म। अब देखो डीसी निकालना है, डीसी को आप एक्स ले लो। हाँ अब लिखो ए बी बाय ए सी।
इज इक्वल टू BD बाई CD। लिखो भाई हाँ वही तो बात है, एक सेकंड, क्या क्या बोला आपने, वापस बोलना एक बार। लिखो BD बाई CD लिखो। भाई बीडी बाई सीडी होगा ही नहीं ना, अरे होगा सर, ये सब ये दोनों। अपॉन एडी आएगा ना। अरे AD नहीं आएगा सर, क्योंकि ये देखो, जो ये अगर आप AD वाली लाइन को ना उठा के बीच में रख दो एक बार, आपको सेम दिखेगा वो। अब इस पे पुट करो, हो जाएगा आंसर, 9 ही आएगा। पुट करो मुर्दाबाई इसके अंदर। क्या पुट करूं यार? अरे पुट करो ना वैल्यूज। BD है 7 + X, नीचे X। अब इसको सॉल्व करो, आपका X की वैल्यू 9 आ जाएगी। अरे 135 होगा ना। अरे भाई 135। भाई 15 7 से 105 ही होगा, 135 कहाँ से होगा भाई। भाई एक काम करना प्लीज, इसको है ना प्लीज वो सॉल्यूशन में डाल दो ना उधर ग्रुप में, भाई स्क्रीनशॉट खींच के डाल दो ना ग्रुप में एक बार प्लीज। प्लीज, है ना। ये पता नहीं क्या दे रखा है, अंगे न गात्रम नैनेन वत्रम हो गया सवाल का। ठीक है भाई, प्लीज है ना उसमें सॉल्यूशन डाल दो, सत्य भाई प्लीज बता दो ग्रुप में, बढ़िया सॉल्व करके वो फोटो डाल दो प्लीज, थैंक यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अरे भाई ये कैसे गलत हो गया है, तो सिली मिस्टेक हो गई होगी लगता है। एक सेकंड, अभी इसको बनाते हैं। अब वेटर इनकम, इनकम जो है वो सैलरी प्लस टिप है, ठीक है। इसकी टिप 5/4 ऑफ द सैलरी, यानी इसकी टिप 5/4 ऑफ द सैलरी थी। टोटल इनकम 9 हो गई। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज इनकम इज फ्रॉम टिप्स? टिप्स, टिप्स तो मेरी 5 थी, तो 5/9 थी। ओके, सिली मिस्टेक कर दी, चलो कोई बात नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 19 पे। एनीवन? 19, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20। अभी आते हैं 21 पे। भाई ये मेरे को पता नहीं क्या है, ये मैंने बहुत दिमाग लगाया इस पे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसका ना डायग्राम भी बनाया, लेकिन मेरे डायग्राम की भाई बहुत बत्ती बन गई, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, ये मेरे पास ए और सी दो पॉइंट है, तो ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास सी हो गया, तो ये रहा मेरे पास ए सी, और ये मैंने पॉइंट ले लिया ये। ठीक है, पॉइंट बी इनसाइड, ये आ गया मेरे पास पॉइंट बी इनसाइड। लेंथ ऑफ ए बी 6, ए बी की वैल्यू 6 है, और जो बी सी की वैल्यू है 2 है। एंगल ए बी सी इज राइट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ओ बी। तो ये मेरे पास ओ है, अब ओ बी इस तरफ आएगा, किस तरफ आएगा मेरे को पता ही नहीं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओ बी, एक्चुअली मैंने इसको ऐसे बना के ऐसे मैंने इसको मैनेज कर दिया ओ बी। ठीक है, तो ये रेडियस मेरे पास कितना हो गया, √50, लेकिन मेरे को पता नहीं डायग्राम सही है कि नहीं है। अगर इसको ढंग से सोचना बी पड़ेगा, रेडियस अगर पे नहीं है, सुनो 50, सुनो, बी रेडियस पे नहीं है, हाँ एक इसीलिए सेकंड, आपका ये डायग्राम हो मैं आपको जाएगा। बताता हूँ उसको कैसे दिमाग लगाएं। क्योंकि 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, 50 का रूट लेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 5√2 आएगा। 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, 5 इंटू 1.4, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। 7 पॉइंट समथिंग आएगा ना। इसका मतलब ये हम्म। रेडियस अभी भी बड़ा है, तो ये सही तो ले रहा हूँ मैं। अबे यार, ये वो रेडियस पे ऐसा दिया कहाँ है भाई, ये कंसिडर करने लायक भी नहीं है। भास्कर भाई है क्या ग्रुप कॉल पे? पता नहीं यार, भास्कर भाई नाराज है लगता है आज। है तो सही। अभी भी गलत बना रहा हूँ शायद मैं। एक तो साला इसको कुछ भी छेड़ते ही पूरा ये मिट जाता है, इसको पता नहीं क्या दुश्मनी है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, क्योंकि ये 2 है, अच्छा ये 2 है ना, तो ये ऐसे बनेगा, है ना। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा ये ए, ये मेरे पास बी होगा, ये मेरे पास सी होगा, ये मेरे पास ए होगा,
ए बी की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू है मेरे पास 2, तो ये मेरे पास ये आ जाएगा और एक मेरे पास ये होना ही चाहिए। पता नहीं भाई इसको कैसे बनाएंगे, आई हैव नो आइडिया। वो भाई पता नहीं क्या क्या दे रखा है ये, इतना तो दिमाग ही काम नहीं करेगा भाई जितना इन्होंने यूज़ कर लिया है यहाँ पे। और भाई ऑफ कोर्स ये मेंस का सवाल है, लेकिन उसको करने में बहुत टाइम लगेगा यार। भाई मैं तो फिगर बनाने बैठा और उसके बाद स्किप कर दिया सीधा। फिगर भाई मैं ये देख 2 मिनट स्ट्रगल किया, मेरे खून के आंसू निकल गए। भाई अच्छा सवाल है, लेकिन मेरे को नहीं लगता इतना रिलेवेंट है। एक दो सवाल छोड़ दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। अरे फिर भी एक बार मतलब टू बी ऑन द सेफ साइड कर लेना, किसी को भी अगर करना हो तो। नहीं करना ऐसा मत करना। चलते हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। एनीवन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। एनीवन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27। अरे भाई ये कैसे गलत हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो पाप हो गया। ठीक है, स्क्वायर ऑफ दिस, तो भाई ये है, इसके अंदर एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 6√2 है, तो ये मेरे पास इसका डायमीटर आएगा, तो ये 6√2, तो ये 6√2, तो भाई इसका अगर वो पाइथागोरस लगाऊंगा तो कितना निकलेगा भाई, ये मेरे पास आ जाएगा 36 इंटू 2 72, यानी 144, यानी ये 12 है ना, तो ये मेरे पास रेडियस आ जाएगा 6। द एरिया ऑफ सर्कल एक्सक्लूडिंग द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा कितना 36 पाई माइनस इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका 72 हो जाएगा। सही तो किया था मैंने, तो 36 कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास बचेगा पाई माइनस 2। ठीक है, 36 और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है। ठीक है, तो 36 अरे 22/7 यूज करने को बोला है, सुनो। 22/7 यूज करने को बोला है। मोई 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 36, तो ये मेरे पास हो जाएगा 22 माइनस 14 अपॉन कितना 7, तो ये मेरे पास हो जाएगा 8 है ना, 8/7, 8/7 इंटू 36, तो 7 5 × 35 50, इसको 8 कर लेते हैं, 8 1 8 5 40, 40.8 से भी छोटी वैल्यू आनी चाहिए। फिर भी साला 41 के, हाँ 41 के पास ही तो आ रहा अरे है। नियरेस्ट इंटीजर पूछा है ना, हाँ 40.8 हाँ का 41 41 के होगा। पास ही आ रहा है, ओके ओके सॉरी गाइस, ये हो गया, बहुत मीठा सवाल था यार ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। एनीवन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29। भाई 29 बताते हैं, सिलेंड्रिकल, ठीक है, इसके सिलेंडर की है। ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा पाई, ये 2 to 4 पाई/2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फुल ऑफ वाटर, इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, 47.1, तो वाट परसेंटेज, तो ये कितना परसेंटेज है, ये हो जाएगा पाई/2 इंटू 5/2 इंटू 3। ठीक है, तो उसको कितने काटूँ भाई मैं, अब बताओ कैसे करेंगे इसको भाई। भाई ये तो प्योरली कैलकुलेटिव ही है। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे भाई। ठीक है, इसको अगर मैं 3.14 मान लूँ, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, ये 3 3 ज़ा 9, पता नहीं यार इसको कैसे करेंगे। भाई कैलकुलेटिव ही है और कुछ नहीं है। भाई 4 इजीली, 6 जा 24 कर लो। ऐसे सुनो, 4 6 जा 24 कर लो, अपने जो कैलकुलेशन किया ना अब तक उसमें। एक सेकेंड, ये अगर इसको 9.3 इंटू 9.3 को 92 मान लूँ तो 4 से कट जाएगा ना, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो 23 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आएगी 2.3 आ जाएगी, तो 2.3 इंटू 25। भाई भाई ये ऐसे ही होगा, लेकिन 57.5। इसकी कैलकुलेशन है, ये ऐसे ही होगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन है भाई। सुनो सुनो सुनो, हाँ, मुझे समझ में आया अभी। आप सीधा वॉल्यूम निकालो ना, सीधा वॉल्यूम निकालो ऐसे ही पाई आर स्क्वायर करके। तो 3.14 इंटू 2 6.25,
3.14 into 6.25. इसको अप्रोक्स ले लें तो अगर इसको 3 मान लेता हूँ तो कितना बन जाएगा भाई? 5 is 50, 225 upon 4, 4 56 point something. 56 माइनस 47 कर लेते हैं और नीचे 56 आएगा तो 47 ये 6 3 9 9. 9/56 तो भी साला बहुत अजीब सा वैल्यू आ रहा है। कुछ तो चूतियापंती कर रहे हैं अपन जो कि अपन को पता नहीं चल रहा है अभी तक। एक काम करते हैं, इसको 31 इंटू 75 ले लेते हैं। ठीक है, तो 75 31 5 7 5 15 21 22 तो 5 7 5 12 232 है ना, 232 हेलो 58। हेलो सर, कब से वेट कर रहे हैं आपका। हाँ सही तो कर रहे हो। 11/58. 10 बचेगा ना, मतलब ये, हाँ तो ये अप्रोक्स तुम क्या हुआ 11/58। तो सर 18% भी तो आ सकता तो है 1/5 1/5 की करीब जा रहा है ना। भाई ये थोड़ा टिपिकल सा ही है, पता नहीं 20% लोगों ने कैसे कर लिया यार इसको। नहीं नहीं, आई थिंक मतलब वो, एक सेकंड ऊपर कर, वापस ऊपर करो ना। हाँ सर। इसको आई थिंक अप्रोक्सीमेशन में लेके करने से नहीं होगा, हम लोग को पूरे यूनिट डिजिट लेके ही करनी पड़ेगी। जब तक आएगा डेसिमल के बाद तब तक लेके करने से वो फिर आई थिंक, बिकॉज 47 समथिंग कुछ आएगा और ये 58 से ऊपर ही है, तो मोर और लेस जो है 1/5 के आसपास बच जाएगा। वो 1/5 बचा मतलब 20% ही हुआ तुम्हारा, और क्या। क्योंकि हम थोड़ा सा अप्रोक्स कर रहे हैं ना तो भी वैल्यू 18 19 के पास हम आ रही है। अप्रोक्स कर हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में वो कम करके फिर 18 के पास जा रही है ना वैल्यू। तो अगर उसी तुम अब उस मार्जिन को अगर तुम ऐड ऑन कर दोगे तो वो 19 से ज्यादा तो 20 ही आएगी, 25 जाएगी नहीं। ओके। एक काम करे क्या, इसको 22/7 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 3, और ये 471 को अगर अपन कुछ ऐसे करें तो 471 को 7 से अपन डिवाइड करें क्या। 471 को 7 6 42 7 57 है ना, 67। तो ये मेरे पास 68 हाँ 68 हो जाएगा ना, 8 7 जा 56, तो 57 से तुम माइनस नहीं, करोगे। 51 तो अच्छा बहुत बड़ा। 51 है। ठीक है, और इसको भी डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 आएगा है ना। तो 3.1 ले लेते हैं इसको, ये मेरे पास हो जाएगा 25 इंटू 3/4 माइनस 6.7। ठीक है, और इसको करते हैं तो अरे भाई एक यार बात बताओ, ये डिवाइड बाय 7 क्यों किया इसको 47.1 को? क्या भाई। 47.1 को 7 से पाई को सुन सुन, पाई को 22/7 पकड़ा तो वो अल्टीमेटली 3.14 आएगा ही, लेकिन 47.1 को वो 22/7 इसलिए अज्यूम किया बिकॉज फिर 47.1 को वो काट के ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इज आउट हो जाए, बाकी घूम फिर के वही है। ओके ओके। ऐसे और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा भाई, मैं जो बोल रहा हूँ वही बात समझ में आ गया ना कि कैसे होगा। हाँ क्वेश्चन में टोटल डेसिमल तक कैलकुलेशन को कैरी ऑन करके फिर वैसे किया है, तो घूम फिर के यही आया 57.9। है चुत, ये क्या हो गया भाई। छोड़ो भाई इसको। भाई ठीक है भाई, ऐसे ही होगा, देख लेना भाई, ये थोड़ा ऑप्शन ऐसा है भाई, इस पे थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अप्रोक्सीमेशन से हो जाएगा, बाकी इसमें और तो कोई मेरे को नहीं लग रहा ट्रिक लग रही है। ठीक है भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये तो बहुत मीठा सवाल था, थैंक गॉड। अब चलते हैं हमारी प्यारी रीजनिंग पे। देखो तुम्हारा भाई, थू थू करो एक बार सब लोग।
कितनी इजी रीजनिंग देते हैं, और हॉलीवुड वाले खून के आंसू निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 31 रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 1 2। भाई ये बहुत बढ़िया सवाल था, मजा आ गया। ले यार ले 21 ले। भास्कर भैया बताओगे ये सवाल, क्या चीज? ये वाला सवाल? क्या बोला है सवाल? रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर मरुधर भाई पानी निकाल रहे हो ना सिर्फ? तो ठीक है। ये मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं देख के बताता हूँ। भास्कर भाई ये ग्रुप पे सवाल सॉल्यूशन भेज देंगे। ओके। ग्रुप पे भेजा हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। ये बढ़िया सवाल था गुरु, मजा आ गया सवाल में। ये जानना है किसी को? 46 47 48 45। भाई मैं बताता हूँ, मेरे को बहुत टाइम लगा इसको फिगर आउट करने में। मैं तेरे को बताता हूँ। यहाँ पे गैप देखो कितना है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे गैप देखो कितने का है, कितने का है, ये है 9 का। यहाँ पे गैप देखो 2 का है, यहाँ पे गैप कितना है, 3 का है, यहाँ पे गैप 1 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे आ जाता है 4 का, और यहाँ पे कितना आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 15 का, है ना? तो भाई ये 5 2 जा 10 10 माइनस 1 9, 2 2 जा 4 4 माइनस 1 3 1 1। ठीक है 1। ये देखो पहला वाला नंबर है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखना। तो ये कितने 1 से 2 मल्टीप्लाई कितना बचेगा, 2 2 माइनस 1। अभी कितना बचेगा 4 4 2 जा 8 8 माइनस 1 कितना आना चाहिए था 7। तो यहाँ पे 11 प्लस 7 होना चाहिए था, तो ये गलत है। मेरे को बहुत टाइम लग गया भाई इसको, सच बताऊं तो मैंने सब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3। भाई पता नहीं अलग अलग ट्रिक है ये, तो मैंने आपको अपनी ट्रिक बता दी। ये भी बंदा सही बोल रहा है, ये फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 जो सेकंड वाला आ जाएगा। उसके बाद सेकंड अरे नंबर भाई मल्टी ये वाला सेम टाइप का क्वेश्चन इसके पहले वाले मॉक में आया एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, हो तो रहा है भाई। 21 वाले की बात मैं कर रहे हो बताऊं? भास्कर भाई? हाँ, हाँ ये भी वही लॉजिक लग वही रहा है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन भाई। हम्म फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकंड माइनस 3, हम्म सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 4। हम्म सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में क्या हो रहा है, सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 2 वो +4 हो जा रहा है। हम्म वहां पे 18 होने से सेटिस्फाई हो जाता, बट वो 4 ऐड होके 22 के साथ 26 बन जाता। तो 7 इंटू 2 माइनस 3 11, 11 इंटू 2 +4 हो जा रहा है, जबकि बाकी सारे में -4 हो रहा है। ओके चलते हैं 46 47 48 49 वी हैव 50 anyone 51 52 53 54 55 मूविंग टुवर्ड्स 56। भाई ये भी अच्छा सवाल था। 55 50% लोगों ने सही कर लिया। भाई मैं बताता हूँ, देखो इसको डिवाइडेड, इसको 40 को डिवाइडेड बाई किया 5 से, और 35 को डिवाइडेड बाई किया 5 से, और इनको प्लस कर दिया, तो भाई 8 प्लस 7 कितना आ गया 15। अब देखो 18 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 5, तो मेरे पास कितना हो गया 60 60 डिवाइडेड बाई 12 आया। अब इन दोनों को देखो, मेरे पास 30 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आया 6 प्लस 12, तो ये मेरे पास आ गया 18। अब इसकी भी कोई दूसरी ट्रिक हो एक सकती है, लेकिन सेकंड मैंने तो 2-3 मिनट देखी यही फिगर आउट कर पाया मैं। यही लॉजिक है, भाई, यही एक सेकंड। 8 + 7 15 हो गया,
वहाँ पे 7 अगर से करें। हाँ, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 5 कर रहा है वो, एक ही बात है। इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। ठीक है, चलते हैं 56, 57, 58, 59 एंड मूविंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन। भाई ये भी अच्छा सवाल था 59। और भाई सबने इतना आराम से कर लिया, मेरे को इतना टाइम कैसा लग गया इसमें। क्या है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। खत्म, खेल खत्म। अब चलते हैं सेक्शन 2 पे। ओ भाई साहब, अंगे नघात्रम। क्वेश्चन नंबर 1, द रिसर्च फेलोशिप कमिटी ओनली इंटेंड ओनली आएगा ही नहीं भाई, इंटेंट्स टू आएगा सिर्फ सीधा, ओनली आएगा ही नहीं। ओनली क्यों नहीं आएगा भाई? भाई इंटेंशन के साथ साथ ओनली लगाना जरूरी है। क्या पता वो बोल रहा है कि वो या तो आना चाहिए इंटेंट्स ओनली टू ग्रांट, बोल रहा है कि सिर्फ इंटेंट्स टू ग्रांट ओनली 3 या ऐसा कुछ आना चाहिए। ये इतना, ये ओनली पहले यूज कर लिया है, बाद में यूज करना होता है एक्चुअली। अच्छा, ग्रांट्स। हाँ, अरे नहीं नहीं भाई, ओनली बाद आएगा। इंटेंट्स टू ग्रांट ओनली 3, ये इसकी ओनली की एक बात प्रेसिडेंट। बताऊं? हाँ। सुनो सुनो, मतलब मेरे को जो लगता है यहाँ पे इंटेंस नहीं होगा, आई थिंक इंटेंडेड हो जाएगा। बिकॉज 3 में देखो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ओवर 200 एप्लीकेशंस वेर सबमिटेड। 3 पे आओ, ओवर 200 एप्लीकेशंस वेर सबमिटेड है ना। या तो ओनली इंटेंडेड होता, या फिर ओनली को सीधा निकाल दो, द कमिटी इंटेंडेड टू या इंटेंड्स टू। ओनली का यूजेज आई थिंक रिडंडेंट है, बिकॉज डिस्पाइट जो है वो ऑलरेडी उसको कंपेंसेट कर रहा है। जो भास्कर भाई सिचुएशन मतलब सबसे पहला जो एरर होता है उसी को एरर कंसिडर करते हैं ना, बाद वाले को एरर कंसिडर नहीं करता हूँ। जनरली उसी को करते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओ भाई, अब बताओ इसमें क्या एरर है? इज न्यूट्रलाइज्ड के बदले बी न्यूट्रलाइज्ड आएगा। भाई एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव है ना, करना पड़ेगा। हो नहीं रहा है, कर नहीं रहे, बट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव दैट दिस बी डन, बी न्यूट्रलाइज्ड। क्या आना चाहिए बताओ, क्या दिक्कत मेरे को तो अभी भी समझ बी भाई नहीं। बी थर्ड वाले में, इसके वगैरह बी आएगा ना। भाई थर्ड नहीं वाले में आपको समझा? क्या गलत लगा था ये मरुधर भाई? थर्ड आपने मार्क किया है तो उसमें क्या गलत लगा था आपको? ऐसे ही तुक्का मारा भाई। वाओ, नाइस। तुमको एक सब्जेक्टिव का मैंने बताया था ना, हाँ। डिफरेंट केसेस वगैरह, प्रेजेंट में, पास्ट में, हम्म, सजेस्ट वाला, कमांड वाला। हम्म, तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव भी यूज होगा ना। अब सब्जेक्टिव के लिए तुमको बी वर्ब का यूज करना पड़ेगा, इज यूज नहीं कर सकते। बिकॉज ओके। शुरुआत में देखो, इट इज एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव, हम्म, कमांड कर दी है चीज। हम्म, सेंटेंस एंड कैसे हो रहा है? बिफोर एनी अटेम्प्ट इज मेड टू डिस्पोज ऑफ द मटेरियल्स। तो इसके पहले ही करना है हमको। इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। इसलिए imperative that the hazardous waste generated by the laboratory be neutralized. Subjunctive mode apply होगा यहाँ पे। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर एनीवन, क्वेश्चन नंबर 4। अरे भाई ये कैसे गलत हो गया? भाई मैंने इसमें बहुत सोचा, लेकिन फिर मैंने कहा यार मेरे को तो यही सही लग रहा है। नरेशन में सेड टू तो इनडायरेक्ट में टोल्ड ही हो जाएगा भाई, सेड टू क्यों रखोगे? If she had listened more carefully, she might understand a little now, little deeper. ठीक है, क्या था ये, एक सेकंड।
इनडायरेक्ट है क्या? ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। भाई ये इसमें बहुत खून जला मेरा, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। अब देखो मैं बताता हूँ मैंने उसको कैसे किया। मैंने इसको ना आर को लास्ट में फिट कर लिया था समहाउ, क्योंकि मेरे को ये पता चला कि यहाँ बोल रहा है कि प्लांट्स के अंदर ये स्टोर करते हैं और सिमिलर वे में ये हमारे अंदर भी ऐसा होता है। तो मैंने आर को तो लास्ट में फिट कर लिया, क्योंकि आर के बाद S6 आएगा ही आएगा। तो इसके दो मेरे को ऑप्शन मिल रहे थे, इन दोनों को फिर मैंने फिगर आउट कर लिया कि कैसे करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे ना तो स्टार्टिंग में 2-3 से आपको पता चल जाएगा कि पहले क्या आ रहा बाद में क्या आ रहा है। एक बार आप आर को फिट बैठा लो बस। ठीक है। आर को फिट बैठा लोगे तो ये दो ऑप्शन ही बचेंगे, यहाँ से फिगर आउट चल जाएगा। ठीक है भाई, स्टेटमेंट दिखाना एक बार। ये लो। पी हो नहीं सकता, क्यू भी अगर करेंगे तो उसके लिए कुछ प्रीमाइस चाहिएगा, वो हो नहीं सकता। आर क्यू के बाद आएगा। It is the process carbon and energy of autotropic photosynthesis. Of course, statement 1 photosynthesis को बोल रहा है। photosynthesis के बारे में और डिटेल में चाहिएगा तो वो सिर्फ एस बोल रहा है। It is the process by which autotrophs, तो ऐसी होगा शुरुआत, और क्या है किसी को डाउट? चले नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6। यार ये तो एक बहुत सेकंड, आसान एक था, ये कैसे गलत हो सेकंड। गया? D has to be the starting sentence. D ये के बाद गलत, तो B आएगा भाई। अरे ये गलत क्लिक कर दिया यार, ये गलत क्लिक कर दिया, गलती से गलत क्लिक कर दिया। DBAC गलती से वो, क्योंकि थोड़ा सिमिलर सा है ना, मैं ध्यान नहीं दिया मैंने, मतलब उसको वो जो ये ऑप्शन है ये किया था, लेकिन क्लिक ये कर दिया मैंने। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। Correct sentence. You want this one lately on the ring. भाई इसमें भाई इसमें बी ये में गलत, गलत क्या लगा आपको? मेरे को लव्स गलत लगा भाई यहाँ पे। लव्स ही तो होगा। पसंद करती है तो शी लव्स टू बी कॉल्ड माँ बाय हर सिस्टर्स डॉटर्स। तो इसमें क्या गलत है सर, थर्ड ऑप्शन में? The demise of Mr. Raghavan surprised no one terribly other than नो वन मोर टेरिबली आएगा। ओ देखो ओ ओ ओ ओ comparative. कंपैरेटिव। ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। ये मेरे को पता नहीं था, मैंने तुक्का मारा उसको, क्योंकि मेरे को पता नहीं, बारबेट से याद आया बार्ब्ड वायर कुछ ऐसा होता है, तो मैंने कहा शायद रफ ये ऐसे ही करके कुछ होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 13, वी हैव 14 हियर। डॉर्मेंट जो इनएक्टिव हो, ऑपरेटिव जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो। क्वेश्चन नंबर 15। Opposite resilience. यार हाँ, रेजिलियंस का अपोजिट मेरे को रिजिडिटी समझ में नहीं आया सर। ये सारे वो थे तो, लेकिन मेरे को लगा बियोन्सी बॉयंसी ये वो रहेगा उसका अलग से। भाई buoyant जो यूज होता है ना, फ्लैम्बॉयंस का नाम सुना है? हाँ। फ्लैम्बॉयंस वर्ड, फ्लैम्बॉयंट, फ्लैम्बॉयंस, हम्म। तो ये बॉयंसी उससे रिलेट करवा कि मतलब एक चार्मिंग पर्सोना वगैरह। और रेजिलियंस क्या होता है कि फ्लैम्बॉयंट यू का आर मतलब वेरी होता है रेजिलियंट। लड़कीबाज, ठीक है। और बॉयंसी का मतलब मैं यहाँ पे ये समझ रहा हूँ कि ऐसे पानी के ऊपर तैर रहा है, ठीक है, या मतलब पानी के फ्लो के साथ बह रहा है। और रेजिलियंस मतलब वो उसको रेजिस्ट कर रहा है। तो रिजिडिटी तो एक काइंड ऑफ सिनोनिम हो गया ना यार इसका। कैसे? अगर कोई चीज बहुत रिजिड है जब तो वो रिजिलियंस होगी, उसको वो सफर कर पाएगी। कोई भी चीज अगर आ रहा है, जैसे कोई बिल्डिंग है भाई,
वो भूकंप से रेजिलियंस है, यानी वो भूकंप से रिजिड है। भाई सुनो सुनो, हाँ रेजिलियंस है ना, हाँ कोई भी समझो आप पे कोई भी खराब चीज हो रही हो और आप उसमें एडजस्ट करने का ट्राई कर रहे हो, उसको रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि स्टिफ रहना, कुछ ना मानना कि ना भाई मैं तो ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, वो आपकी रिजिडिटी दिखाती है। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हो तो उसका मतलब रेजिलियंस दिखा रहे हो आप। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये तो कोरोनरी आर्टरी अगर आपने देखा ही होगा मल्टीपल टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 17, थ्रोन आउट टू गियर मतलब एक्टिविटी बंद हो जाना, काम बंद कर देना। अंडर द क्लाउड का मतलब क्या होता है? बहुत एक सेकंड। अंडर द क्लाउड मतलब खराब सिचुएशन होना। नहीं, अंडर द क्लाउड खराब सिचुएशन एज सच नहीं, उसको स्केप्टिसिज्म के हिसाब से देख सकते हो। अंडर सस्पिशियस द ऐसा क्लाउड कुछ। सस्पिशियस स्केप्टिसिज्म। ओके सर, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। ये तो क्वेश्चन नंबर 19। चलें क्वेश्चन नंबर 20। 19 क्या था? मच, मच द सेम वे। द बिजनेस ऑफ भाई इसमें से वर्ड्स। एक ही ऑप्शन फिट बैठ रहा था, वो था मच। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। किसका रीजन बताऊं भाई, बताना। 29, रीजन नहीं पता भाई उसका मेरे को, जो सुंदर लगा, जो बोलने में अच्छा लग रहा है वो बस। क्वेश्चन नंबर 27। भाई ये तो एडजेक्टिव है ना, ये फोकस की वो बता रहा है क्वालिटी, तो ये तो एडजेक्टिव हुआ भाई, ये वर्ब तो हो नहीं मैनर सकता, बता रहा है ना। नाउन हो नहीं सकता, मीडिएटेड कंजक्शन फोकस। किसी को ज्वाइन कर नहीं रहा है, तो एडजेक्टिव हुआ भाई। फोकस का मैनर बता रहा है। तो भाई ये तो कौन सी इंग्लिश पढ़ रहा है, मतलब ये तो तू मेरे से भी खराब इंग्लिश पढ़ रहा है। नहीं भाई, जरूरी नहीं है। भाई जो वर्ड है ना, रूट वर्ड जो है मीडिएट है, उससे मीडिएशन होगा नाउन के लिए। भाई ये अब बर्निंग ट्रेन मेरे को बता, ये मीडिएटिव बर्निंग नाउन क्या नहीं है। नाउन आ गया क्या? यहाँ पे तो वर्ब आ गई अभी ये, और ट्रेन की क्वालिटी भी बता रहा है, तो बताइए ये काइंड ऑफ एडजेक्टिव भी हो गया है यहाँ पे। क्या बात है भाई, बढ़िया एकदम, मेरी भी इंग्लिश ओके ओके हो गई है आजकल। चल। ये क्वेश्चन अमन सर को भेज दे। क्यों भाई, इसमें गलत है क्या कुछ भाई? नहीं, गलत नहीं है, फेयर एनफ डाउट है। अच्छा, चलते क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, 31। भाई ये तो तू उसको ढंग से एक पढ़ेगा ना, तेरे को सेकंड, पता चल जाएगा कि एक सेकंड। अच्छा ठीक। मतलब इट माइट बी सिली बट आई एम, मतलब इसको वैसे भी देख सकते हो। जो दिया हुआ है वर्ड है ना, टेन्युअस, ओ यू एस से खत्म हो रहा है। ऑप्शन में एक ही है जो नहीं हो रहा है, और तुमको एंटोनिम पूछा है। माइट बी सिली बट आंसर इज, ईदर वे इट्स करेक्ट आंसर। भाई ये मस्त ट्रिक बोली है भाई, एक नंबर ट्रिक भाई। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई दिस ट्रिक एट योर ओन पेरेंट। मैं आपको बताता हूँ। देखो ये एडजेक्टिव है ना, तो जो इसका एंटोनिम होगा ना वो एडजेक्टिव आएगा, और ये सारे एडजेक्टिव ही हैं भाई। तो मेरे को तो नहीं लगता है कि ये ट्रिक वर्थ अप्लाइंग है। मैं वही बोला ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई दिस ट्रिक एट योर ओन पेरिल। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल अदर देन यू। देख अब भाई ध्यान से सुन, मैं तेरे को बताता हूँ मैंने इसको कैसे किया है। However, such reductionist conclusions are arguably premature, resting on a tenuous conflation of neural correlation with psychological causation। क्या इंग्लिश है ये? भाई मतलब इसको वैसे देख सकते हो, सच रिडक्शनिस्ट कंक्लूजन्स आर आर्ग्यूएबली प्रीमैच्योर,
रेस्टिंग ऑन ए टेन्यूअस कॉन्फ्लेशन मतलब वेरी वीक कॉन्फ्लेशन, ऑलरेडी प्री मेच्योर है। अब उसका रीजन क्यों वो प्री मेच्योर है, बिकॉज दे आर वेरी वीक। तो अब वीक का एंटोनिम तुमको लगाना है। डाउटफुल वीक का का एंटोनिम सब्सटेंशियल स्ट्रॉन्ग मतलब होगा ऑप्शंस 100 में। सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल श्योर। मतलब विथ सब्सटेंस, दैट इज स्ट्रॉन्ग, तो सब्सटैंशियल ही होगा। मैंने तो उसको ऐसे पढ़ के ऐसे लगाया भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। अबे भाई क्या पैसेज था ये, मेरे खून के आंसू निकल गए भाई। मैं तो सबमिट ही कर रहा था उसको, मेल्स लेकिन में मैं उनका होंगे ना वैसे पैसेज भाई। 33 भाई, 34, 35 किसी को डाउट नहीं है। भाई, पता नहीं क्या है भाई। भाई मैंने ये सबसे पहले थर्ड ऑप्शन ही किया, फिर मैंने दोबारा पढ़ के इसको दोबारा फर्स्ट किया, पता नहीं क्यों। क्योंकि इसमें है ना, ये लिबर्ट एक्सपेरिमेंट बार बार आ रहा था, एक दो बार यहाँ आ गया था, तो फिर मैंने कहा शायद यही उसको है, लेकिन मैं समझ गया था ये। ठीक है, 35, 36, 37 लंबाडी नहीं लग रहा भाई, 37, 38, 39, 40। भाई इस पे तो क्या डिस्कशन करो उसका, देखो भाई एक्सप्लेनेशन तुम लोग। 41, ओ भाई 42, अंगीना क्या घातरा। है दिखा, पैसेज दिखा एक बार। यार मैं एक इसका ना एक मिनट, एक ट्रांसलेट ही कर रहा था, लेकिन फिर मेरे को मिनट। लगा कि यार मजा नहीं Officers आया। must exercise informed judgment while remaining within the constitutional framework. They are required to dash complex directives. ट्रांसलेट होगा ना, रेपुडिएट का किसी मतलब? चीज को तुम कॉम्प्लेक्स से प्रैक्टिकल में हम्म। ट्रांसफर कर रहे हो, इन सेंस ट्रांसलेट कर रहे हो, तो वो ट्रांसलेट ही फिट बैठ रहा है। ट्रांसग्रेस का मतलब क्या होता है? ट्रांसग्रेस मतलब निगेट कर देना या फिर कोई चीज को वायोलेट करना इन अ नेगेटिव सेंस। ए 43। अपनी रीच से बाहर जाना। भाई मेरे को लगा ये एटलीस्ट तो सारे सही होंगे, सारे सारे यही गलत हो गए, पैसे भी मेरा सही हो ये गया लगभग, ये गलत हो गए बहुत सारे। भाई सरकमवेंट क्यों करेंगे? एथिकल ट्रेनिंग एंड सर्विस कोड्स एम टू सरकमवेंट मतलब उसको और रेस्ट्रिक्ट कर देना। एथिकल ट्रेनिंग एंड सर्विस मतलब उसको और रेगुलेट करेगा अच्छे से ना। रेगुलेट अच्छे से कैसे होगा, जब तुम किसी चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दोगे। ओके सॉरी। जैसे स्टॉक मार्केट्स वगैरह है ना, उसके लिए सेबी है। तो हम्म, सेबी के अंडर जो भी ऑपरेशंस होते हैं, सेबी उसको सरकमवेंट नहीं करता, बल्कि सेबी इंस्टीट्यूशनलाइज कर देता है, रेगुलेट कर देता है। भाई बॉलस्टर मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड कर देना उसको, और जो चीज तुम्हारी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसको और मतलब बॉलस्टर देयर अटैक, स्ट्रेंथन देयर अटैक। भाई क्योंकि कंसोलिडेट, रीइंफोर्स, बॉलस्टर तीनों सिनोनिम्स है। जो चीज ऑलरेडी स्ट्रांग है उसको आप रीइंफोर्स कर रहे हो, वो चीज आप उसको आप और स्ट्रेंथन कर रहे हो, कंसोलिडेट कर रहे हो अपने प्रॉफिट्स पे। आप अपने मतलब जैसे फुटबॉल में यूज होता है ना, बॉलस्टर देयर अटैक, मतलब उसको और स्ट्रेंथन कर देना। और यहाँ पे बोला है ऑप्शन 4 में सकम्बिंग टू सच प्रेशर्स। अब अगर आप किसी प्रेशर पे सकम करोगे तो आप क्या मतलब स्ट्रेंथन थोड़ी हो जाओगे, मतलब थिंग्स विल बी अंडरमाइंड हेवीली। सही बात है यार, बहुत गलती गलत, ढंग से पढ़ा नहीं इस पैसेज को मैंने। ये तो अगर आपको चारों वर्ड्स का मतलब पता है हम्म। तब तो ऑप्शन से ही हो जाता, 45। बिकॉज बॉलस्टर और रीइंफोर्स, कंसोलिडेट तीनों के सेम मीनिंग है। ये ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद है ना सर? ऋग्वेद में ही मेंशन है, लेकिन सर ऋषभदेव और ये जो अरिष्टनेमी। जैन तीर्थंकर है, ये तो बहुत बाद में आए थे, तो ऋग्वेद में कैसे मेंशन है ये? भाई जैनिज्म बहुत पहले से था, उसको पॉपुलराइज जो महावीर भाई जी ने जैन, किया था ना, वो बाद में आया है। एग्जैक्टली। महावीर इज 24th तीर्थंकर, राइट? हाँ। यस तो यस। उसके पहले भी 23 जन आए हैं। मतलब इट्स जस्ट कि जैनिज्म पहले से था, बट महावीर के टाइम वो पूरा एकदम अलग लेवल का पॉपुलराइज हुआ, दो सेक्ट्स में बट गया उसके बाद जो भी है, बट जैनिज्म वाज देयर। क्या बात कर रहे हो यार, ये तो मेरे को हजम नहीं हुई यार बात। हजम कर ले। तो रट लो ना इसको, बात खत्म। मैं उस समय ये दिमाग लगाया कि ऋग्वेद तो बहुत पुराना है, तो जो लास्ट का वेद है उसमें कहीं मेंशन होगा इसका।
नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होता है। फैटमैन में है यार, ऐसे मेरे को याद तो है, देखना पड़ेगा क्या है। चलते हैं 47 पे भाई, ये बहुत देखा देखा सा लग रहा था लेकिन याद ही नहीं आ रहा था। रुक 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 रुक। राष्ट्रकूटा का मालखेड़ है, चोलास का तंजावुर है, ऑफ कोर्स होयसाला का हालेबीडु है, हालेबीडु, और पंड्यास का मदुरई। पंड्या ओके। मदुरई, मदुरई से थे, तमिलनाडु। और चोला तंजावुर से थे, इन्हीं दो से हो जाना चाहिए था। 48 भाई, इसमें तो मैं तुक्का मारा है क्योंकि मेरे को पता था मारा ने कुंबा तो मतलब ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते भाई, वो तो फाइटर वाइटर टाइप थे तो वो क्या लिखेंगे ऐसा कुछ। चलते हैं 48 49। अरे भैंचो, प्रणब मुखर्जी ने, गॉड। भाई भाई 100 100 कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल है ना, अमेंडमेंट है भाई। 100। बांग्लादेश देख के मैं साथ जो सही में बताऊं, एग्रीमेंट हुआ था ना, वो हाँ नहीं है। हाँ हाँ, अब बात और सुन ले, जो 2017 तक जीएसटी तो का हुआ भाई था, जीएसटी वाला इज 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हम्म वो जुलाई में आया था, 1 जुलाई में, मतलब दैट बिकेम अ बिल। उसको रामनाथ कोविंद ने असेंट दिया था। हम्म और 100th पूछा है, जो इंडिया बांग्लादेश लैंड ट्रांसफर है, हम्म दैट इज अंडर प्रणब मुखर्जी, बिकॉज रामनाथ कोविंद 2017 में जस्ट बने ही थे, उसके 2 महीने बाद जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ गया। दैट वाज द हम्म 101st। मैंने तो भी उसको उसके ऐसे ही याद पहले किया था भाई। प्रणब मेरे को मुखर्जी। लगा कि शायद रामनाथ कोविंद ही होगा क्योंकि वो उन्होंने जीएसटी वाला वो किया था 2017 को 1 जुलाई। खैर 49 50 भाई ये भाई। 2015 की 2016 में ही हो गए थे लैंड ट्रांसफर्स। ओके। 2017 तक तो आई ही नहीं बात। 49 50 भाई, ये पता नहीं क्या है। 51 नो आइडिया अबाउट दिस, मैंने तो तुक्का मारा। 52 तुक्के मारे, बैक टू बैक गलत हो गए भाई। 51 एक बार दिखाओ। ये लो। भाई भाई, अब तुक्का मारने में भी वो चाहिए, देख भील होता नहीं, बिकॉज वो राजस्थान वाला एरिया, जंगल महल कहाँ आएगा। खासी जो है, खासी हिल्स, गारो हिल्स, मिजो हिल्स, इन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, हम्म, मिजोरम। तो खासी वहां से है। यस, अच्छा। दे आर ट्राइबल पीपल इन सम वट सेंस, बट इट इज नॉट जंगल महल। जंगल महल तुम्हारा हो गया वेस्ट बंगाल के वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, झारखंड एंड बिहार के कुछ पार्ट्स। ओके। ओके सर, ओके। 51 वी हैव 52। एक सेकंड भाई, बेशाक पूछा है, वैसाखी थोड़ी पूछा है कि तुम सिखिज्म मार दो। पता नहीं भाई, मैंने तो ऐसे रिलेट किया है उसको, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। और 52 वी हैव 53। अरे यार, मैं नीलगिरी कर रहा था केरला एंड मैंने पहले कर्नाटका। यार, ओ गॉड। नीलगिरी नीलगिरी। 53 54। अरे यार, ये तो पता ही नहीं था लेकिन राजा हरिश्चंद्र बहुत सुना सुना सा है। पहले कलर फिल्म है शायद राजा राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र इज द फर्स्ट एवर कलर फिल्म। हाँ। फर्स्ट एवर साउंड फिल्म इज दैट। नहीं नहीं, शायद पहली फिल्म है सर इंडिया की, कलर फिल्म कुछ और है। हाँ, फर्स्ट एवर फिल्म इज राजा हरिश्चंद्र, दादा साहेब फाल्के थे। मेरे को पता है कलर फिल्म कौन आलमारा सी इज है, नया फर्स्ट दौर, एवर। नया दौर है शायद। आई थिंक सो। कलर फिल्म तो बहुत बाद में आई, आई थिंक पार्टीशन के भी बाद 1950s में आई थी। कलर फिल्म है ना। भाई ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आ सकता है भाई, ये अच्छा सवाल है। 54 वी हैव 55। नो आइडिया अबाउट दिस, पता वन नहीं क्या बैटल है ये। आफ्टर अनदर, वन बैटल भाई ये आफ्टर इसका अनदर। है ना, ऑस्कर वाला भी एक क्वेश्चन आया था पहले, अगर आपको याद हो तो। Tier 1 वाले मॉक्स में आया था ये, वन बैटल आफ्टर अनदर वाला। ओके। भास्कर भाई को शायद से ये याद होगा। अवार्ड्स वगैरह पढ़ लेना भाई। हम्म। 55 56 ये तो पता ही था। 57 ये मैंने किसी मॉक में देख रखा है। 57 ये तो मैंने तुक्का मारा क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट तो बनता ही है और क्लीवेज तो कहाँ ही होगा, वो तो बहुत पहले हो चुका होता है। 57 वी हैव 58। नो आइडिया अबाउट दिस, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया ये। 59 ये देखना पड़ेगा, मैं भूल गया। 59 60 नहीं पता यार, भाई, याद ये तो नहीं। कैसे हो सकता है। नहीं यार, ये तो डाउटफुल है यार, इसको तो देखना पड़ेगा।
एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में होता है। मीटियोर्स, हाईएस्ट लेयर ऑफ द इन विच मीटियोर्स बर्न अप। मेसोस्फेयर में ही तो होगा भाई, मीटियोराइट्स तो मेसो में ही होते हैं। ओके ओके ओके, अब याद रहेगा। ठीक है सर, अब याद रहेगा। 60, 61। अनिमान, ये तो मीठा सवाल था। एक सेकंड रुक जाओ, फिर 61 में एक बार रुक जाओ। फर्स्ट वाला गलत है शायद, नहीं थर्ड वाला अबे गलत है। थर्ड वाला स्टेटमेंट तो देखने दे भाई। डायरेक्ट टू द सेंटर 35, एक्सटेंडेड नहीं किया ना। हम्म, तो दो ही सही हैं, कोई भी दो सही हैं। 61, दो तो ऑफ कोर्स सही है। 62। ये तो तुकाराम, ये तो महाराष्ट्र का नाम लग रहा है ना भाई। तुकाराम है तो और मेरा भाई तो महाराष्ट्र, राजस्थान की है ही भाई, ये मेरा तो पता ही भाई होना चाहिए। और राजस्थान, मेहता जी गुजरात के होंगे, बताओ, ये तो कितना कॉमन सेंस है भाई एंड बस। एंड ये नरसिंह मेहता, हाँ, एंड बासवाना इज कर्नाटका। बसवन्ना साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को उसने पॉपुलराइज किया था। भाई ये तो अभी कुछ दिन पहले एक दिन आया था कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त का था, तो मैंने तो वो याद किया हुआ था उस दिन, तो मेरे को याद रह गया, तो एक फिट करते ही सब अपने आप सेट हो गए। ठीक है, 63, वी हैव 64। भाई नो आइडिया अबाउट दिस, पता नहीं क्या है ये तो साला फैटमैन में भी नहीं है यार। 64, वी हैव 65। भाई ये कैसे गलत हो गया, ये तो मैंने पूरा पढ़ा हुआ है यार। एक यार इन्होंने सेकंड वैल्यू भी एक इतने आजू सेकंड बाजू तो दिए कि याद ही नहीं रहे। ये तो सर बहुत फैक्चुअल है, ये तो डेटा याद भी नहीं रहेगा यार। इतना तो याद ही नहीं रहेगी वैल्यू, क्योंकि इनका 8.5, 8.2, 7.5, 7 सब कुछ ऐसा ही था। 7, नाइन्थ में 8% था ना। यार मेरे को याद नहीं है ढंग से। टारगेट 8 पॉइंट समथिंग कुछ था, रियलाइज 8% हुआ, इसलिए उसको अनसक्सेसफुल कर दिया था। नो आइडिया भाई, भूल गया मैं। 66। यार बी कैसे ट्रू क्या नहीं बोला है? है, एक सेकंड, अरे स्टेटमेंट तो दिखा भाई। द 12 nominated members shall be from the fields of स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए क्या इसमें? सी, तो ऑफ कोर्स गलत है। shall be composed of not more than 250, ए भी सही है। साइंस आर्ट, स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए शायद से, है ना? स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए क्यों बिल्कुल। भाई, सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट नहीं किया था क्या राज्यसभा में? पता नहीं यार वो किस में कर सचिन दिया भाई। तेंदुलकर भी तो एक दफा हो चुके हैं राज्यसभा में नॉमिनेट। पर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है ना। आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस 4 है ना। तो सचिन तेंदुलकर ने क्या किया है भाई? साइंस तो, आर्ट आती नहीं भाई, सोशल सर्विस तो क्या ही की है भाई। पता स्पोर्ट्स नहीं मेंशन भाई। नहीं है इसका मतलब। हाँ यार, स्पोर्ट्स मेंशन नहीं, हम्म। मेरे को याद नहीं है कि मैंने स्पोर्ट्स पढ़ा हो। पब्लिक सर्विस है। पता नहीं सचिन तेंदुलकर ने क्या सर्विस करी है, मेरे को तो समझ भी नहीं आया भाई, बढ़िया पैसा ही कमाया है। क्वेश्चन में 67, 67 ये तो बहुत आसान था भाई। 68, भाई ये पता नहीं क्या है, ये कहाँ पढ़ रहे हो तुम लोग यार, कहाँ पढ़ लिया? तो शिवांशु मत लेगा, अभी कोई फैन आ जाएगा, वो गाली बकेगा। क्वेश्चन नंबर 69, भाई ये तो बैट का बहुत ग्रिप डाल देगा फिर। भास्कर भाई कितना पुराना मीम याद दिलाया Bankruptcy and आपने। insolvency is a union subject under the union list. ठीक है भाई, इंश्योरेंस स्टेट है नहीं, एजुकेशन एक्सक्लूसिवली यूनियन है नहीं, कॉन्करेंट है। पुलिस इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर नहीं। अब चलते हैं हमारे 69 सही 70 है। पे। ये तो बहुत आसान था भाई। लीवर्ड साइड, वो जो क्या उधर पूछा सूखा था? रह जाता है वापस जाता है जब बरसात होती है नवंबर दिसंबर में, तमिलनाडु में साइक्लोनिक अक्टूबर इफेक्ट, नवंबर, उड़ीसा वाला ये सब कोस्ट। ठीक, मॉनसून रिट्रीट। ठीक है गाइस, अब कंप्यूटर देख लेते हैं। ओकेश किया है इसको तो क्या देखना। भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि इसमें लोग है ना बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। मतलब भाई इसका जीके तो कितने बहुत बने? अच्छे लेवल का था यार, इसमें मतलब लोग
मेरे को मैं कितने बने तुम्हारे? डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि भाई इतना कैसे स्कोर कर रहे हैं भाई 360। हाँ भास्कर भाई आपका कितना स्कोर है? इंग्लिश में कितने क्वेश्चन? मैंने ये दिया नहीं है, मैंने पहला वाला दिया था। मेरे इंग्लिश में तो मार्क्स कम है, लेकिन मतलब 300 समझ में आते हैं यार। अगर मतलब किसी की इंग्लिश भी बहुत फाइन है तो कितना 130 स्कोर कर लेगा इसमें। 130 मतलब 120 130 स्कोर कर लेगा तो कितने की लीड आ जाएगी? नंबर 40। 40 आप देख लो भाई, 300 नंबर। 360 तो मेरे को लगता ही नहीं कि भाई मतलब। भाई बात सुनो, हाँ। भाई बात सुनो, हाँ सर। बात तो सुनो। हाँ। रीजनिंग में 90, हाँ। मैथ में आप 75 पकड़ सकते हो हम्म। एवरेज। रीजनिंग में 90, मैथ में 75, 165, और इंग्लिश में मोर और लेस आइल से कि 115 तो बनने चाहिए अगर किसी की गलती नहीं है। हम्म। और जनरल अवेयरनेस अगर बुक वगैरह अच्छे से पढ़ी हुई होगी तो हम्म। आउट ऑफ 75 10 क्वेश्चन अगर सही से भी सही करे, 310 तो ऐसे ही बन रहे हैं। तो 350 क्यों नहीं पॉसिबल है, आप बताओ मेरे को। कोई लॉजिकल रीजन तो पॉसिबल ऑफ कोर्स है सर। पता नहीं यार, लोग इसके जीके में इतना सब वेल कुछ कैसे पॉसिबल। परफॉर्म कर रहे हैं यार। जीके कितना अजीब सा था इसका। अरे तो आप टोटल मार्क्स से ये एज्यूम क्यों कर रहे हो कि उसने 75 में 75 सही किए होंगे? हो सकता है किसी के 60 है, किसी के 55 है, लेकिन बाकी जो प्रीवियस 3 सेक्शन है उसी में सबने कंपनसेट कर लिया। भाई इंग्लिश में हर कोई फंबल नहीं करता भाई, कोई कोई लोग फंबल करते, किसी का इंग्लिश एकदम अच्छा होता है तो उसके कारण मतलब इंग्लिश में ही वो मार्क खींच जाते हैं। जो 115 बोल रहे हैं फुल वो कई प्रूफ बार इंग्लिश चलो, 130 चलो 130 मेंस में 128 तक मतलब पहुंच जाते प्रीलिम्स हैं। में फिर भी फुल प्रूफ इंग्लिश हो जाती है, बट मेंस में फुल प्रूफ इंग्लिश अगर पॉसिबल ना भी हो फिर भी आउट ऑफ 130 135 115 120 इज मतलब क्वाइट अचीवेबल। हाँ भाई और 100%। बचा रीजनिंग में इफ यू आर स्कोरिंग फुल हाउस 210 हो गया। मैथ में इफ यू आर स्कोरिंग फुल हाउस 300 तो ऐसे ही बन गए आपके। फिर आपको जीएस के 75 में 50 नंबर अगर आप ले आओ, यू आर स्कोरिंग 350 रॉ। आई एम जस्ट सेइंग, कंप्यूटर का पकड़ा नहीं है। 350 में अगर आपकी किस्मत साथ दे, मतलब कंसिडर सीजीएल डन एंड डस्टेड 100% भाई। कंप्यूटर छोड़ के। और कंप्यूटर अगर किसी का और चमक जाए तो AIR 1 क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो नॉट अ मैटर ऑफ शॉक कि भाई 370 पॉसिबल भी, ऑफ कोर्स पॉसिबल है भाई। जिस दिन अपने आने लग जाएंगे हाँ तब अपन बोलेंगे कि भाई सब पॉसिबल है। सही इट्स बात है जस्ट अ सर। मैटर ऑफ टाइम, सही। हंड्रेड इतना परसेंट एंड भाई। मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। जब तक अपने नहीं आते अपने दूसरे को गाली देते हैं, नॉट पॉसिबल, इतने कैसे आ गए, 190 कैसे आ रहे हैं, 180 कैसे आ रहे हैं। सही बात है भाई मतलब वो। इट मतलब ट्रूथ इज बिटर दे से ना। हम्म। तो अगर किसी के 190 किसी के 180 आ रहे हैं और आपको हजम नहीं हो रही है, हम्म। then maybe the fault is not theirs. You have something to look सही बात into है भास्कर भाई। yourself. ठीक है गाइस, चलो ठीक है, मैं आज तो के लिए निकल इतना रहा हूँ, काफी बाय। है। मिलते हैं कल इसी जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत भाई लोग।